नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 113 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 3 का संबंध 243 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 3 से 243 आपका किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 3 को क्या करेंगे ताकि हमारा 243 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा, तो 3 से हमें 243 लाना है। अगर हम लोग 3 के पावर 5 करते हैं तो 243 हो जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पर संख्या आपका 5 दिया गया है। 5 के पावर 5 करेंगे तो ये आपका 3125 हो जाएगा। 3125 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3125 भरा जाएगा। जिस प्रकार से 3 के पावर 5 करने पर आपका 243 बनता है, उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग 5 के पावर 5 करेंगे तो 3125 हो जाएंगे। 3125 आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराए, यदि किसी कोड भाषा में दिल्ली को CCIDD के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में बम्बई को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिल्ली से आपका ये CCIDD किस प्रकार से लिख रहा है। दिल्ली को देखिएगा, तो दिल्ली जो है ये आपके DELHI से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका CCIDD दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल अक्षर को तो देखिए, पहला अक्षर आपका D है और यहाँ पर पहला अक्षर आपका L है। D जो है यहाँ पर पहला अक्षर आपका C है। D जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में चौथे नंबर पर आते हैं और C आपके तीसरे पर होते हैं। यहाँ पर आपका -1 है। आगे देखिएगा, दूसरा अक्षर आपका E है और यहाँ पर दूसरा अक्षर आपका C दिया गया है। E आपके 5वें पर होते हैं, C आपके तीसरे पर होते हैं, -2 है। आगे देखिएगा, तीसरा अक्षर आपका L है और यहाँ पर तीसरा अक्षर आपका I दिया गया है। L आपके 12वें पर होते हैं, I आपके 9वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -3 है। आगे देखिएगा, चौथा अक्षर आपका H है और यहाँ पर चौथा अक्षर आपका D दिया गया है। H आपके 8वें पर होते हैं और D आपके चौथे पर होते हैं। यहाँ पर आपका -4 है। आगे देखिएगा, 5वां अक्षर आपका I है
और यहाँ पर पांचवा अक्षर आपका डी दिया गया है। आई आपके 9वें पर होते हैं, डी आपके चौथे पर होते हैं। यहाँ पर आपका -5 है। ध्यान से देखिएगा, पहला अक्षर में -1 है, दूसरे में -2 है, तीसरे में -3 है, चौथे में -4 है और पांचवें में -5 है। उसी प्रकार से सेम हम लोग बॉम्बे के साथ करेंगे। बॉम्बे जो है ये आपके BOMBAY से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में जितने नंबर पर जो अक्षर है उतने माइनस हम लोग करते चले जाएंगे। जैसे कि देखिएगा, बी आपके पहले नंबर पर है तो -1 करेंगे। बी आपके दूसरे पर होते हैं ABCD के क्रमानुसार में, 2 -1 करेंगे तो आपका 1 बचेगा और पहले पर आपका ए होता है। आगे देखिएगा, आपका दूसरे पर आपका ओ दिया गया है, ओ आपके 15वें पर होते हैं। दूसरा पर है तो -2 करेंगे, 15 - 2 आपके 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे देखिएगा, आपका एम दिया गया है, एम आपके तीसरे पर है तो -3 करेंगे। एम जो है वो आपके 13वें पर होते हैं, 13 - 3 आपके 10 और 10वें पर आपका जे होता है। आगे देखिएगा, आपका चौथे पर बी दिया गया है, चौथे पर है तो -4 करेंगे। बी जो है ये आपके दूसरे नंबर पर आते हैं और आप लोग याद रखिएगा, ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग B-2 करेंगे तो आपके 1 हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका पांचवा पर ए दिया गया है, पांचवा पर है तो -5 करेंगे। 5 -5 आपके कितने हो जाएंगे? ए जो है ये आपके भी हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका वाई है, वाई जो है ये आपके छठे पर आते हैं तो वाई -6 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? वाई आपके 25वें पर होते हैं, 25 - 6 आपके 19 और 19वें पर आपका एस होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका AMJXVS दिया गया है? AMJXVS आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपका, राज्य, देश और शहर का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। राज्य, देश और शहर का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों में आपका कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो देश के अंदर ही आपके राज्य होते हैं, देश के अंदर ही आपके राज्य होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देश के लिए एक गोला बना लेंगे और देश के अंदर ही आपके राज्य होते हैं, तो देश के अंदर हम लोग राज्य को रख देंगे और राज्य के अंदर ही आपके शहर होते हैं, यानी कि राज्य के अंदर हम लोग कुछ इस प्रकार से शहर को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 9 और 81 से 719 कैसे लिख रहा है, 8 और 64 से 512 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 और 49 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर देखिए 81 है, 81 आपके 9 के स्क्वायर होते हैं। और आगे देखिएगा तो आपका 729 है, ये आपका 9 के पावर 3 होता है, यानी कि 9 के पावर 3 यानी कि 9 का क्यूब होता है। आगे देखिएगा 8 है, यहाँ पर आपके 64 है, 64 आपके 8 के स्क्वायर होते हैं। और 512 लिखा हुआ है, ये आपके 8 के पावर 3 होते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो संख्या 7 है, यहाँ पर आपके 49 लिखे हुए, 49 आपके 7 के स्क्वायर होते हैं। समी में देखिएगा 9 है, 9 के पावर 2 है, 9 के पावर 3 है, 8 है, 8 के पावर 2 है, 8 के पावर 3 है। उसी प्रकार से देखिएगा तो संख्या 7 है, 7 के पावर 2 है, तो अगले आपके यहाँ पर 7 के पावर 3 भरे जाएंगे। 7 के पावर 3 आपके कितने होते हैं? 343 होते हैं। 343 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 343 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ है, गुना का अर्थ भाग है, तो 15 गुना 3 भागा 4 घटाव 6 जोड़ 7 का मान निर्धारित कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न आपको कह रहे हैं कि जोड़ का अर्थ घटाव है, यानी कि समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग घटाव को रखेंगे। घटाव का अर्थ गुना दिया गया है, घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका जोड़ है, तो भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और गुना का अर्थ आपका भाग है, तो गुना के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 15 गुना 3 दिया गया है। गुना का अर्थ देखिएगा, गुना का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यहाँ पर आपके जोड़ 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका देखिएगा तो घटाव का चिन्ह है, घटाव का अर्थ आपका गुना दिया गया है। देखिएगा घटाव का अर्थ गुना है, तो गुना 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ आपका घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव 7 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग गुना के काम करेंगे, गुना के बाद हम लोग घटाव के, और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 15 भागा 3 आपके 5 होते हैं, जोड़ करेंगे 4 गुना 6 आपके 24 हो जाएंगे, घटाव करेंगे 7। देखिएगा 24 5 प्लस 24 आपके ये हो जाएंगे 29, 29 घटाव 7 आपके ये हो जाएंगे 22, 22 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ई में देखिएगा आपका EIHL दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका CGFJ दिया गया है, और ऑप्शन सी में आपका GKIN दिया गया है, ऑप्शन डी में आपका IMNR दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका आई जो है ए वॉवेल दिया गया है, आई और ई जो है ये आपके वॉवेल दिए गए हैं। ऑप्शन बी में देखिएगा सभी अक्षर जो है ये आपके कंसोनेंट दिए गए हैं। ऑप्शन सी में देखिएगा तो इसमें भी आपका आई जो है ये आपका वॉवेल दिया गया है।
ऑप्शन डी में भी आपका आई है, ए भी आपका वॉवेल दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी में आपका एक एक या फिर दो दो अक्षर जो है वो वॉवेल दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन बी में आपका सभी अक्षर कॉन्सोनेंट दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से न्यायालय का संबंध न्याय के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं महाविद्यालय का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस पाठ में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस वाले YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहे कि न्यायालय से न्याय संबंधित है, यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यायालय से ये न्याय कैसे लिख रहे हैं, न्यायालय से न्याय किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे महाविद्यालय से हमारा कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो न्यायालय में आपका न्याय होता है, तो यहाँ पर न्यायालय से न्याय लिखा हुआ है। उसी प्रकार से महाविद्यालय में आपका क्या होता है, महाविद्यालय में आपका शिक्षा दिया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिक्षा भरा जाएगा। शिक्षा आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिक्षा भरा जाएगा। शिक्षा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से न्यायालय में न्याय होता है, उसी प्रकार से महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 30 लिखा हुआ है, 30 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका 23 है, 23 के आगे आपका 21 है और 21 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो 30 से 28 है, यहाँ पर आपका -2 है। 28 से आपका 23 है, यहाँ पर आपके -5 है। 23 से आपके 21 है, -2 है और आगे आपके क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा, -2 -5 -2, यानी कि एक बार -2 करता है तो एक बार -5 करता है। यहाँ पर आपका -2 है तो अगले अंतर आपके -5 हो जाएंगे। देखिए -2 -5 -2, तो फिर से आपके -5 हो जाएंगे। जब हम लोग 21 -5 करेंगे तो ये आपके 16 हो जाएंगे। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 16 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। देखिए पहले आपका बी दिया गया है,
बी के आगे आपका जी दिया गया है, जी के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका डब्लू है और डब्लू के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो बी से आपका जी लिखा हुआ है। बी आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आते हैं और जी आपके 7वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा, जी से आपका एन लिखा हुआ है, जी आपके 7वें पर होते हैं, एन आपके 14वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +7 है। आगे देखिएगा, एन से आपका डब्लू लिखा हुआ है, एन आपके 14वें पर होते हैं, डब्लू आपके 23वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +9 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, +5 +7 +9 यानी कि 2 आगे बढ़ रहा है। जब हम लोग 5 + 2 करेंगे तो 7, 7 + 2 करेंगे तो 9। उसी प्रकार से अगले अंतर को देखेंगे तो 9 + 2 करेंगे तो अगले अंतर आपके +11 के हो जाएंगे। देखिएगा, जब हम लोग W+11 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, W आपके 23वें पर होते हैं। और याद रखिएगा, ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग W+11 करेंगे तो आपके H हो जाएंगे। H आपके ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका H भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से MAX का संबंध NYA के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है BOT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, MAX से आपका NYA किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा, पहले आपका MAX लिखा हुआ है, MAX लिखा हुआ है और इससे आपका NYA दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल अक्षर को तो आपका M से N है, +1 है। आगे देखिएगा, A से आपका Y है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका -2 है। आगे देखिएगा, एक से आपका A दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो है वो +3 है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से तो BOT दिया गया है, इसके भी अक्षर में हम लोग पहले में +1, दूसरे में -2 और तीसरे में +3 करेंगे। देखिएगा, B+1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, B आपके दूसरे पर होते हैं, 2 + 1 आपके 3 और तीसरे पर आपका C होता है। आगे देखिएगा, दूसरे वाले में -2 करना है। देखिएगा, जब O-2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, O जो है वो आपके 15वें पर होते हैं, 15 - 2 आपके 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा, आपका T है, तीसरे में +3 करना है, T + 3 आपके कितने हो जाएंगे, T आपके 20वें पर होते हैं, 20 + 3 आपके 23 और 23वें पर आपका W होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CMW दिया गया है, CMW आपके ऑप्शन नंबर B में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके CMW भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।